अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम साद अली है और फ्रीलांस पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म में आप सब लोगों का वेलकम है। एज़ यू गाइस नो कि हमारी जो मिशन 9 MB की ट्रेनिंग है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है और उसकी जो फर्स्ट वीडियो थी उसके अंदर हमने बेसिक एसईओ कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था। और आज की वीडियो में हम लोग जो है वो ये डिस्कस करेंगे कि आपने एसईओ सीखनी कैसे है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे साथ इशू ये होता है कि हमें जो है किसी ना किसी स्किल में इंटरेस्ट तो होता है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि हमने इस स्किल को लर्न करने के लिए अपनी लर्निंग को स्टार्ट कहाँ से करना है। तो इसी वजह से आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे टॉपिक्स शेयर करूंगा जो आपको एसईओ सीखने के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे वो बेसिक वो फंडामेंटल टॉपिक्स हैं जो आपको एसईओ सीखने के लिए जो है वो आना ज़रूरी है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ कि अगर तो लेट्स से कि अगर आप इन सारे टॉपिक्स को नहीं भी सीखते हो, लेकिन स्टिल आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप इनमें से एक टॉपिक को सीख के स्ट्रेट अवे उसके ऊपर जो है वो अपनी सर्विस जो है एज अ फ्रीलांसर प्रोवाइड कर सको। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कीवर्ड रिसर्च। अब बेसिकली अगर आपको कीवर्ड रिसर्च करना अच्छे से आ जाता है और आपको सारी चीज़ें कीवर्ड रिसर्च की बेसिक्स जो हैं वो समझ आ जाती हैं और आप अच्छे से जो है वो कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो, तो आप इसी सर्विस को एज अ फ्रीलांसर फाइवर या अपवर्क के ऊपर जो है वो सेल कर सकते हो। ओके, तो इसी तरह यहाँ पे इसके अंदर मज़ीद ऐसी सर्विसेज हैं जो स्टैंड अलोन एक जो है वो आपके लिए अर्निंग का पोटेंशियल रखती हैं। वो मैं आगे चल के जो है वो आपके साथ बता दूंगा इनमें से कौन कौन सी ऐसी सर्विसेज हैं जिनको आप स्टैंड अलोन जो है वो सेल कर सकते हो। तो अभी जो है हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं और आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम सिर्फ जो है वो इसके इंट्रोडक्शन के ऊपर बात करेंगे कि ये जितनी भी यहाँ पे मैंने टर्म्स लिखी हैं या जितनी भी ये मैंने एलिमेंट्स मॉड्यूल्स यहाँ पे लिखे हैं इनका मतलब क्या है और एसईओ में इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, और उसके बाद जो नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ होंगी उसके अंदर इसको हम 1 बाय 1 जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे और प्रैक्टिकल जो है वो इन चीज़ों के ऊपर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला जो हमारे पास यहाँ पे टॉपिक आता है वो है कीवर्ड रिसर्च का। तो गाइज लेट मी टेल यू कि जितनी भी हमारी ऑनलाइन एसईओ की फील्ड में ऊपर गूगल रैंकिंग के ऊपर जितनी भी जंगें होती हैं वो सारी कीवर्ड की बेस के ऊपर होती हैं, बिकॉज कीवर्ड इज़ द मेन एसेट्स इन एसईओ। ठीक है, बहुत से लोग जो हैं वो एक कीवर्ड के ऊपर जो है वो रैंक करने की कोशिश कर रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ कम्पीट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से जो है कीवर्ड्स की जो गेम है, कीवर्ड रिसर्च जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। जब हम आगे नेक्स्ट इसके जो है वो प्रैक्टिकल वीडियोस करेंगे तो आपने इस टॉपिक को जो है बहुत अच्छे तरीके से समझना है। इसके बाद जो दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है कंपैटिटर रिसर्च। अब कंपैटिटर रिसर्च जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट का टॉपिक है और ये टॉपिक भी आप इसके ऊपर भी आप अपनी सर्विस जो है वो प्रोवाइड कर सकते हो। अगर आप ये अच्छे से सीख लेते हो तो ये सर्विस जो है आप एज अ फ्रीलांसर फाइवर या अपवर्क के ऊपर प्रोवाइड कर सकते हो। अब बात करते हैं कंपैटिटर रिसर्च होता क्या है। लेट्स से कि आपका अपना कोई ब्लॉग है, आपने अपना कॉफ़ी ब्लॉग जो है वो स्टार्ट किया है या आप किसी क्लाइंट के वेबसाइट के लिए एसईओ कर रहे हो और वो जो है वो प्लम्बिंग बिजनेस से रिलेटेड है। तो अब आपको ये देखना है कि ऑनलाइन जो है वो उसका कंपैटिटर कौन कौन है और उन कंपैटिटर को फिर आपने एनालाइज़ करना होता है और उनको एनालाइज़ करने के बाद उनके ऊपर उनके अगेंस्ट जो है वो स्ट्रैटेजी बनानी होती है। ठीक है, उनके अंदर से आपने वो चीज़ें कॉपी करनी होती हैं जो वो चीज़ें जो वो स्ट्रैटेजीज़ जो हैं वो अच्छी कर रहे हैं, और उसके अलावा जो आपने ये देखना होता है कि वो क्या गलतियाँ कर रहे हैं और क्या आपको उनके ऊपर कंपैटिटिव एज है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद तीसरा जो है हमारे पास ऑन पेज होता है। अब आपने इसका बड़ा नाम सुना होगा, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ। ठीक है, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, लेट मी टेल यू गाइस, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। ये बहुत इजी हैं, सिर्फ कॉन्सेप्ट्स हैं और ये आपको समझने का जो थोड़ा सा टाइम लगेगा। एक दफ़ा आप इसको चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लोगे बेसिक्स को, आपके लिए जो है वो आगे चल के चीज़ें जो है वो सीखना आसान हो जाएंगी। अब बेसिकली ऑन पेज का मैं आपको एग्जांपल दूं कि जो भी वेबसाइट के अंदर चेंजेस या ऑप्टिमाइजेशंस आप वेबसाइट के अंदर रहते हुए करते हो उसको जो है वो आप ऑन पेज एसईओ कहते हो। ठीक है, इसके अंदर आपके कीवर्ड्स इंक्लूड हो जाते हैं, इसके अंदर आपका यूआरएल स्ट्रक्चर आ जाता है, इसके अंदर आपके पास जो है वो कंटेंट आ जाता है। ये सारी चीज़ें जो है वो ऑन पेज के अंदर कंसीडर होती हैं। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं ऑफ पेज के ऊपर। ऑफ पेज के अंदर जो है वो वेबसाइट से बाहर निकल के जितनी भी आप स्ट्रैटेजीज़ या जितनी भी कैंपेन्स जो हैं वो आप अपनी वेबसाइट को प्रमोट करने के लिए करोगे वो आपकी ऑफ पेज एसईओ होती है। अब इसके अंदर जो है वो मेन चीज़ बैकलिंक्स आते हैं और लिंक बिल्डिंग आती है। ठीक है, हम जो है वो अपने बैकलिंक्स बनाते हैं अपनी रेफरल ट्रैफिक जनरेट करने के लिए, जो है वो मुख्तलिफ वेबसाइट्स के ऊपर जो है वो जाके बैकलिंक्स बनाते हैं ताकि हमें वहाँ से उनकी रेफरल ट्रैफिक आए और साथ उनकी अथॉरिटी भी ट्रांसफ़र हो। ठीक है, इस टॉपिक को भी हम लोग जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे इसकी एक स्पेसिफिक वीडियो के अंदर। तो आगे आज चल के आता है कंटेंट ऑडिट्स। अब इस कंटेंट ऑडिट्स बेसिकली इसलिए ज़रूरी होता है कि जिलेट से कि आपका एक ब्लॉग है, आप उसका जो है वो कंटेंट ऑडिट करते हो। ठीक है,
और आपको उस कंटेंट ऑडिट से ये पता चलता है कि कहाँ कहाँ पे जो है वो आपके कंटेंट में कमियां हैं या कौन कौन से ऐसे पोटेंशियल कीवर्ड हैं जो आपने टारगेट नहीं किए हुए, और अगर आप उनको टारगेट करो तो उनसे जो है वो आपको बहुत अच्छा रिस्पांस मिल सकता है। ठीक है, तो कंटेंट ऑडिट की जो सारी स्ट्रेटजी है वो ये होती है कि आप अपने लिए या अपने क्लाइंट के वेबसाइट के लिए जो है वो ऑडिट करते हो और फिर जो है वो एक स्ट्रेटजी जो है वो क्रिएट करते हो कि हमने किस तरीके से जो है अपने कंटेंट को प्रमोट करना है, कंटेंट को क्रिएट करना है और किस तरीके से हमने इसको ऑप्टिमाइज़ करना है। अच्छा, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है टेक्निकल एसईओ। अब ये जो है ना ऑन पेज एसईओ से लिंक करता है ना ऑफ पेज एसईओ से लिंक करता है, और इसके अंदर जो है हम लोग अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करने की कोशिश करते हैं गूगल के पॉइंट ऑफ व्यू से। कि लेट्स से कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि गूगल के क्रॉलर होते हैं जो आपकी वेबसाइट पे आके आपके कंटेंट को रीड करते हैं और वो सारा डाटा जो है वो अपने पास स्टोर करते हैं। तो टेक्निकल एसईओ के अंदर हम इस चीज़ को मेक श्योर करते हैं कि हमारी वेबसाइट के ऊपर कोई भी ऐसा इशू ना हो जिससे गूगल को जो है उसके क्रॉलर को है हमारी वेबसाइट का कंटेंट रीड करने के अंदर मुश्किल हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो टेक्निकल ऑडिट के अंदर आती है। ठीक है, अब उसके बाद आ जाता है वेबसाइट डिज़ाइन और वेबसाइट स्ट्रक्चर। अगर हम वेबसाइट डिज़ाइन की बात करें तो आपने देखा होगा कि समटाइम्स आप ऐसी वेबसाइट्स खोलते हैं जिनका डिज़ाइन अच्छा नहीं होता, जो ब्रेक हुई हुई होती हैं, बिल्कुल ओल्ड स्कूल, ओल्ड यानी कि उनका डिज़ाइन होता है, वो उस वेबसाइट के ऊपर आपको जो है वो ज़्यादा रहने का दिल नहीं करता है। ठीक है, तो वेबसाइट का डिज़ाइन जो है वो यूज़र एक्सपीरियंस के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यूज़र एक्सपीरियंस जो है वो आजकल जो है इट्स वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रैंकिंग फैक्टर। कि अगर आपका विजिटर है वो आपकी वेबसाइट पर आ रहा है और उसको आपकी वेबसाइट पसंद आ रही है और वो ज़्यादा टाइम वहाँ पर स्पेंड कर रहा है, तो गूगल को उससे ये इम्पैक्ट जाता है कि आपकी वेबसाइट का जो कंटेंट है या उस यूज़र को जो है अपने प्रॉब्लम का सलूशन जो है आपकी वेबसाइट से मिला है, तो इस वजह से वो आपकी रैंकिंग को इम्प्रूव करता है। ठीक है, तो ये सारा जो है वो वेबसाइट डिज़ाइन का यूआई यूएक्स एक्सपीरियंस का जो है वो सिनेरियो होता है। उसके बाद जो है दूसरा हमारे पास उसके बाद है वेबसाइट स्ट्रक्चर। अब वेबसाइट स्ट्रक्चर जो है बेसिकली एसईओ में इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज जैसा कि मैंने आपको बताया कि गूगल के जो क्रॉलर हैं वो आपकी वेबसाइट को रीड करने आते हैं। तो अगर तो आपकी वेबसाइट की जो नेविगेशन है, उसके पेजेस हैं, वो इस तरीके से लिंक हुए होंगे कि गूगल कंफ्यूज हो जाएगा कि उसने जो है वो कहाँ पे जाना है या किस चीज़ को रीड करना है, या उसको रेलिवेंसी नहीं मिलेगी तो उसमें आपको प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो वेबसाइट के स्ट्रक्चर के अंदर हम इस चीज़ को मेक श्योर करते हैं कि हमारी वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर है वो गूगल के बॉट्स के लिए जो है वो ईजी हो नेविगेट करने के लिए। और उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आता है वो एनालिटिक्स एंड परफॉर्मेंस ट्रैकिंग आता है। अब गाइज गूगल एनालिटिक्स जो या परफॉर्मेंस एनालिटिक्स जिसको आप कहते हैं, उसके अंदर से बेसिकली हमें इन चीज़ों का पता चलता है कि हमारी वेबसाइट की जो परफॉर्मेंस है वो कैसी है, या जो स्ट्रैटेजीज़, जो एसईओ स्ट्रैटेजीज़ हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं क्या वाकई में वो काम कर रही भी हैं या नहीं कर रही। ठीक है, और इसमें एक और फ़ायदा हमें ये होता है कि जब हम अपनी वेबसाइट को एनालाइज़ करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमारी वेबसाइट पे कहाँ पे कमियां हैं और कहाँ पे हमारी वेबसाइट जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रही है। उससे जो है हमें मज़ीद अपनी एसईओ स्ट्रैटेजी बनाने में और उसको इम्प्रूव करने में जो है वो हेल्प मिलती है। उसके बाद आता है गूगल सर्च कंसोल और साइट मैप्स। अब गूगल सर्च कंसोल जो है वो मैंने आपको बताया था कि गूगल का एक टूल है जिसके थ्रू हम रिक्वेस्ट करते हैं गूगल से कि हमारी वेबसाइट को इंडेक्स करे, लेकिन गूगल सर्च कंसोल के थ्रू जो है वो हमें और भी बहुत सा डाटा जो है वो प्रोवाइड किया जाता है, और वो डाटा जो है वो हम अपनी एसईओ स्ट्रैटेजी बनाने के लिए अंदर यूज़ करते हैं। तो जब हम आगे नेक्स्ट एडवांस चीज़ों की तरफ जाएंगे तो हम इस चीज़ को जो है वो प्रॉपर सीखेंगे और हम गूगल सर्च कंसोल का इस्तेमाल भी सीखेंगे कि हमने गूगल सर्च कंसोल को किस तरीके से इस्तेमाल करना होता है। अच्छा, उसके बाद जो है वो साइट मैप्स आते हैं। अब साइट मैप बेसिकली आपकी वेबसाइट का नक्शा होता है। आपकी वेबसाइट के ऊपर जितने भी पेजेस हैं, जितने भी पोस्ट हैं, जितने भी लिंक्स हैं, उन सब का जो है वो नक्शा होता है। तो इसका जो है वो मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूँ। लेट्स से कि हम यहाँ पे गूगल के अंदर आ जाते हैं और गूगल के अंदर हम यहाँ पे सर्च करते हैं बेस्ट परफ्यूम फॉर मैन। लेट्स से ये हमने एक कीवर्ड सर्च किया। अब यहाँ पे जो है ये हमारे पास एक वेबसाइट आ गई है। इस वेबसाइट को ओपन करते हैं। अब एक हमने क्या करना है, इसके होम पेज पे जाना है। होम पेज पे जाके हमने यहाँ पे लिखना है sitemap.xml। ठीक है, अब जहाँ हम ये टाइप करेंगे तो यहाँ पे ये जो है वो सारा इस वेबसाइट के जितने भी इसके पेजेस हैं वो सारा यहाँ पे हमें शो कर देगा। ये बेसिकली ब्लूप्रिंट होता है पूरी वेबसाइट के, किसके अंदर कौन कौन से पेजेस हैं, कौन कौन सी जो है वो पोस्ट यहाँ पे हुई हुई है। आई होप आप लोगों को जो है वो ये चीज़ जो है वो समझ आ गई होगी। उसके बाद एंड पे है जो है अंडरस्टैंड एसईओ टूल। तो गाइस जब भी हम एसईओ करते हैं तो उसके अंदर हमें बहुत सा इन्फॉर्मेशन, बहुत सा डाटा जो है वो रिक्वायर्ड होता है अपनी एसईओ कैंपेन्स, अपनी एसईओ स्ट्रैटेजीज बनाने के लिए। तो उसके लिए जो है वो हमें एसईओ टूल्स का सहारा लेना पड़ता है ताकि हमारा जो काम का बर्डन है वो कम हो जाए। तो इस टॉपिक के अंदर जो है हम लोग डिस्कस करेंगे कौन कौन से ऐसे एसईओ टूल हैं जो आपके लिए ज़रूरी हैं एज एन एसईओ एक्सपर्ट,
और कौन कौन से टूल्स जो हैं वो हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन जो है प्रोवाइड करते हैं। लेट्स से कि कीवर्ड रिसर्च जो है वो कैसे करते हैं और किन टूल्स के जरिए होती है, और इसके अंदर हम सारे फ्री टूल्स और सारे पेड टूल्स जो हैं वो सारे डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइज आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप कि आप लोगों को ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या मुझे फेसबुक पेज के ऊपर जो है वो फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।